नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। मैं हूं कंचन डोगरा और अब सीधे रुख करेंगे ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल की तरफ, जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है फिलिप ह्यूग्स का। ये आप तस्वीर देख रहे हैं कप्तान माइकल क्लार्क की, जिनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। पूरी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम मौजूद है, साथ ही प्रधानमंत्री टोनी एबॉट भी मौजूद हैं। Moving to Sydney presented Philip with a number of new challenges, like moving into a unit at breakfast point with two other young men chasing their sporting dreams. Matthew Day, fondly known as Daisy, who excelled at both rugby and cricket, and Cozzy, Matthew Costello, a budding soccer player. On my frequent visits to their apartment, I can tell you cleaning and washing were not strong points for the boys. This seemed to be a theme with Philip even when his brother moved to Sydney some 12 months later. I think I can also add cooking to the list of challenges. बेजी सर, जैसे ये बता रहे हैं कि फिल ह्यूग्स के बारे में बता रहे हैं, बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है कि एक 25 वर्ष का एक खिलाड़ी जो है, जो ऑलरेडी 26 फर्स्ट क्लास 100 बना चुका है, 10 उनके वनडे शतक हैं, इंटरनेशनल में वो 100 बना चुके हैं, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड था उनका। रिकॉर्ड तो था विवेक, मगर मैं इस बात का हैरान हूँ कि इतना इमोशनल मैंने नहीं देखा। कई इससे बड़े बड़े प्लेयर भी कई बार ट्रेजिडी हुई है या हुआ है, जिस तरीके से ये यूनाइट हुए। अब एल्टन जॉन साहब ने जर्मनी में इनको गाना डेडिकेट किया, और ये भी लोगों को बताया जो हज़ारों की संख्या में बैठे कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि फिलिप ह्यूग्स क्या है, कि आपने क्रिकेट भी नहीं खेली, मगर उन्होंने पूरा डिटेल बताया। मतलब ये बता सकते हैं कि दुनिया के हर कोने में जहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन था उसके इनके ट्रिब्यूट दी गई। कुछ बात थी इस बंदे में जो इतना, ये तो ठीक है यंग था, दुखी हुआ, मगर जिस अंदाज से डेथ हुई लोग हिल गए। हालांकि क्योंकि ये ज़्यादा इसलिए भी हिले, एक तो मीडिया का भी एक्सपोजर ज़्यादा, दूसरा इतनी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी ये पता चलता है, इतनी मेडिकल, पहले हमें बहाने होते थे मेडिकल नहीं, इसके बाद भी पता चलता है कि ज़िंदगी कुछ मिनटों की बात है, कहाँ से कहाँ। जो इंसान ये सोच रहा था कि मैं टेस्ट खेलूँगा, IPL में खेलूँगा, सचिन का बहुत बड़ा फ़ैन था, एक बॉल से चला गया। कहीं ना कहीं आदमी झंझोड़ देता है। जैसे विवेक ने बताया कि उनके परफॉर्मेंस तो करते ही, और उससे उम्मीद कर दी जाती थी क्रिकेट चाहे मैदान में हो या कैसे भी हो, ये साबित हो चुका है कि क्रिकेट सिर्फ एक बॉल का गेम होता है। ये और एक बार हो सकते हैं या एक बार किसी सेंचुरी भी बना सकते हैं, विकेट भी जा सकती है, जान भी जा सकती है। लेकिन फिल ह्यूग्स की मौत ने सबको यूनाइट कर दिया। अगर आप देखें, एंडी मरे, राफेल नडाल, टेनिस के प्लेयर, जहां पर क्रिकेट भी नहीं होता है, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि दी है। जिनको आपने कहा वो तो ठीक है, वो तो स्पोर्ट्स पर्सन थे। मेरे ख्याल सबसे बेस्ट जो ट्रिब्यूट थी वो थी फरहान अख्तर की, रेस्ट इन पीस फिलिप्स, लिव इन पीस एबट। मेरे ख्याल सबसे 2 लाइनों में उनका कि आप रेस्ट करो, यू लिव इन पीस। क्योंकि एबट पर देखिए, आप सारा जो हमारा फोकस इसका है फिलिप्स पर, उस बंदे से के बारे में सोचना चाहिए जिसकी बॉल से ही बढ़ा। हालांकि क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं, ऐसे नहीं उन्हें जानबूझ, मेरे ख्याल वो ही विल बी साइकिक केस। अब ब्रायन लारा ने कहा कि वो जो मर्जी आप इतना कहें, ब्रायन लारा बीइंग ए क्रिकेटर, उन्होंने बड़ी फ्रैंकली कहा कि बड़ा मुश्किल होगा इसको वापस करने का, उस अंदाज से बॉलिंग करने का। तो ये देखते हैं कि 2 जिंदगियों में, हाँ, एक तो एक जिंदगी खत्म होगी, एक का कैरियर पे बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो कहीं ना कहीं शॉन एबट ने अपने आप को इस सदमे से उभार तो लिया होगा, लेकिन तो आप ये मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में बड़ा मुश्किल होगा, ये रहकर दिमाग में घुसता रहेगा। मगर मुझे फरहान अख्तर का ये है बहुत प्यारे लगा 2 लाइन का। हालांकि शॉन एबट ने कल ही, शॉन एबट ने बहुत लोगों की काउंसलिंग हो रही है शॉन एबट की, और वो भी कोशिश कर रहे हैं इस पूरे सदमे से उभर के आने की। कल उन्होंने पहली बार सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे, जहां पर ये हादसा हुआ था, वहां के नेट्स पे गए। उन्होंने तकरीबन आधा घंटा उन्होंने गेंदबाजी करी। तो ये बड़े अच्छे साइंस हैं कि वो भी बहुत युवा खिलाड़ी हैं। और अगर आप देखें 140 पे बाउंसर, मतलब कि वो एक बिल्कुल कितना रेयर एसेट होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है। तो फास्ट बॉलर के लिए एग्रेशन बहुत जरूरी है। ऐसा सदमा अगर उनको पहुंचे तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये अच्छा साइन ये है कि कल उन्होंने बॉल डाला है, तो मतलब वो धीरे धीरे से बाहर आ रहे हैं। जो आपने अभी बात की थी ना राफेल नडाल की या फेडरर की, ये तो हुए स्पोर्ट्स पर्सन थे, दे आर कनेक्टेड टू स्पोर्ट्स, मगर उन लोगों ने ट्रिब्यूट दी जिनको स्पोर्ट्स से लेने की नहीं है, मगर जो इसके फैन थे, जो स्पोर्ट्स के फैन
फैन थे। एल्टन जॉन ने जो बहुत अच्छा कहा, उन्हें एक अपना गाना डेडिकेट कर दिया हज़ारों लोगों को। उन जर्मन को भी पता चला हॉकी कि एक प्लेयर है। तो ये जो यूनिफाई है करता स्पोर्ट्स को, हम ये कहते हैं सिर्फ खेल में, डेथ में भी इस फिलिप ह्यूग्स एक ट्रिब्यूट है जो कंट्रीब्यूशन रहेगी जिंदगी में। लेकिन बेदी जी, सारी दुनिया को स्पोर्ट्स पर्सन जी, अगर हम शॉन एबट के साथ पूरी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की बात करें, जो कल का मैच टाल दिया गया, अब 9 तारीख को खेला जाएगा, जब मैदान पे उतरेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, तो मुझे फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो है। खेलने के अंदाज में संतुलित तरीके से शायद नहीं खेल पाए, ना खेल पाए। मगर एक मैं बार बार यही चीज कहना चाहता था कि इस चीज ने, इस डेथ ने सबको हिला दिया। दूसरा, ये पहली बार डेथ नहीं हुई, ये मैंने जैसे कहा, मगर ये बता दिया कि जो प्लेयर हैं इनके बारे में ये रीजन या रिलीजन या कास्ट कुछ नहीं होती, या कंट्रीज का कोई बैरियर नहीं होता। ये नहीं कि सिर्फ इमोशंस हमारे ना पे, ये नहीं कहते। ये मिथ जो था, मिथ टूट गया। ये जो लड़के रो रहे हैं, कई बार हो जाता है कि चलिए यार, चल के हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ये 4 दिन 5 दिन से जो इनके आंसू नहीं रुक रहे, इससे ये पता चलता है कितना झटका लगा इनको, कितना हाथ हुआ है। और मैं तो क्लार्क के बारे में सोच के हैरान हो गया कि वेदर ही विल बी एबल टू लीड अ साइड। ये तो टीम की बात है, कप्तान की ये हालत है। मुझे नहीं उम्मीद पता था, मैं वैसे ही फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये इतने शौक हो गए। माइकल क्लार्क बहुत शौक है, उनके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, और वो छोटे भाई की तरह मानते थे फिलिप ह्यूग्स को। अपने अंतिम संस्कार फिलिप ह्यूग्स का किया जा रहा है। पूरी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम मौजूद है क्रिकेट के मैदान पर। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बल्लेबाज फिलिप ह्यूग्स की मौत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्रिकेट जगत शोक में डूबा हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच टल गया है। फिलिप को जब चोट लगी तब वो 63 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। फिलिप जैसा बेहतरीन खिलाड़ी क्रिकेट जगत के लिए हमेशा नॉट आउट रहेगा। ये बाउंसर अगर फिलिप को नहीं लगती तो रविवार को फिलिप अपना 26वां जन्मदिन मनाते। सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर यह हादसा नहीं होता तो फिलिप ह्यूग्स ऑस्ट्रेलिया के कप्तान क्लार्क की जगह भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करते। Oh, that is sensational from Phil Hughes. ना तो फिलिप 26 साल के हो पाए और ना ही वो अपना 27वां टेस्ट मैच खेल पाए। ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया, पूरे क्रिकेट जगत को शोक में डुबो दिया। तस्वीरें 25 नवंबर की हैं, जब सिडनी में घरेलू मैच के दौरान शॉन एबट की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई बाउंसर पर फिलिप ह्यूग्स को गर्दन के पिछले हिस्से में गेंद लगी थी। गेंद लगने के बाद फिलिप कुछ देर झुके और चंद सेकंड में वो खड़े खड़े गिर पड़े। मैदान में अचानक हड़कंप मच गया। एम्बुलेंस बुलाई गई। 2 दिन तक आर्टिफिशियल कोमा में रहने के बाद 27 नवंबर को ह्यूग्स की अस्पताल में मौत हो गई। चोट लगने के बाद फिलिप को होश आया ही नहीं। अस्पताल ले जाने से पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मैदान में ही टीम डॉक्टर ने मुंह से मुंह सांस यानी CPR के द्वारा फिलिप को होश में लेके आने की कोशिश की। लगभग 90 मिनट तक सर्जरी चली। गेंद लगने के बाद फिलिप की नस फट चुकी थी, जिससे दिमाग के भीतर काफी खून बह चुका था। ह्यूग्स की मौत के बाद से ऑस्ट्रेलियाई टीम के कई खिलाड़ी सदमे में हैं। फिलिप ह्यूग्स की मौत का असर ऐसा है कि खिलाड़ी मानसिक तौर पर मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज का पूरा कार्यक्रम बदल दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में 4 दिसंबर से शुरू होने वाला था, जो अब टाल दिया गया है। दरअसल जिस घरेलू मैच में ह्यूग्स को चोट लगी, उस मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेलने वाले 4 खिलाड़ी भी मैदान में फील्डिंग कर रहे थे। इन चारों खिलाड़ियों शेन वॉटसन, डेविड वार्नर, ब्रैड हेडन और नेथन लॉयड ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि वो इस वक्त मानसिक रूप से खेलने के लिए तैयार नहीं है। चारों खिलाड़ी मानसिक तौर पर इतने परेशान हैं कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने इन्हें काउंसलिंग के लिए भेजने का फैसला किया है। फिलिप को जब स्ट्रेचर पर मैदान से ले जाया जा रहा था तो डेविड वार्नर फिलिप के साथ थे। सब कुछ ठीक होता तो डेविड वार्नर ह्यूग्स के स्ट्रेचर के साथ नहीं बल्कि भारत ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच में उनके साथ ओपनिंग करते। ह्यूग्स का अंतिम संस्कार उनके स्कूल में किया जाएगा, जहां से उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। कप्तान माइकल क्लार्क जब अपनी टीम की तरफ से मीडिया के सामने बयान देने आए तो बेहद भावुक दिखाई दिए। Apart from when he was home on the farm with his beloved cattle,
Hughesy was at his happiest playing cricket for his country with his mates. क्लार्क के लिए एक लाइन भी पढ़ना मुश्किल साबित हो रहा था। बड़ी मुश्किल से क्लार्क ने उस लिखे हुए बयान को खत्म किया। We share in the deep pain that you're feeling. We loved him and always will. Rest in peace, Brussie. क्लार्क के अनुरोध के बाद ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ह्यूग्स के सम्मान में 64 नंबर जर्सी को हमेशा के लिए रिटायर करने का फैसला किया है। ह्यूग्स 64 नंबर की जर्सी पहनकर खेला करते थे, लेकिन अब ह्यूग्स के बाद 64 नंबर की जर्सी किसी दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी। Last night I asked Cricket Australia if Hughes's Australian one-day international shirt number 64 could be retired. To which they agreed. That means so much. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ह्यूग्स के परिवार के काफी करीब रहे हैं। क्लार्क 2 दिनों तक अस्पताल में फिलिप के परिवार के साथ मौजूद रहे। सिर्फ माइकल क्लार्क के लिए नहीं, बल्कि टीम के तमाम खिलाड़ियों से लेकर पूरे क्रिकेट के लिए ये बेहद मुश्किल घड़ी है। तो माइकल क्लार्क ने 64 नंबर की जर्सी रिटायर कर दी है। अब 64 नंबर की जर्सी नहीं पहनेगा कोई भी खिलाड़ी। वैसे बेदी जी, खेल और अंधविश्वास का रिश्ता बहुत पुराना है। सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की जर्सी पहना करते थे। कुछ खिलाड़ी पुरानी सॉक्स, काला तावीज, काला धागा पैर में, अपना हैंकी पैंट के साथ में हैंग करना, ये कुछ टिक टैक्स आप कह सकते हैं अंधविश्वास से जुड़े हुए थे। इत्तेफाक फिलिप एबेट की मौत को हम बोलेंगे इत्तेफाक, लेकिन फिलिप ह्यूज की मौत को बोलेंगे, लेकिन अंधविश्वास से जोड़कर अगर हम देखें तो क्या बताएंगे आप? नहीं, देखिए, अंधविश्वास अब इसलिए कह सकते हैं, जैसे अब खबरें आई कि साहब उन्होंने जो हेलमेट पहन रखी थी वो पुरानी हो चुकी थी। अब क्योंकि ये डेथ के बाद बात चली ना, उसको तो ये में भी फीलिंग कंफर्टेबल। कई बार होता है कि आप इस हेलमेट पहनने के आदी हो गए हैं। कई चीज़ जो आप कई बार कार चलाने के आदी हो, कार पुरानी, यू आर कंफर्टेबल इन दैट। हालांकि मेरे ये जो कंपैरिजन गलत भी हो सकता है, मगर मेरे ख्याल वो कंफर्टेबल फील कर रहे थे। और कई बार आपको महसूस नहीं हुआ, कोई हुआ ही नहीं ऐसी चीज़। और कई बार आपने जो हेलमेट पहनी है वो उन्हीं एरिया के लिए पहनी जहाँ पर उम्मीद की जाती है कि बाल लगेगी, नाक पे, सिर पे। पर कंचन, आप जो है, आप कोई भी जर्सी अगर आप रिटायर करते हैं तो वो एक ऑनर होता है। जैसे कि भारत में अब 10 नंबर जर्सी कोई नहीं पहनता है, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जैसा खिलाड़ी वो नहीं बन पाएंगे और उन्होंने जो वो पहन के जो उन्होंने प्राप्ति करी है वो कोई और नहीं कर पाएगा, तो ऐसे मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है। तो ये 64 नंबर जर्सी रिटायर करने की वजह ये थी कि जो फिलिप ह्यूग्स का ये एक ऑनर था, फिलिप ह्यूग्स को, कि जो एक बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे और ये उनकी तरफ से उनकी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है कि अगर 64 नंबर जर्सी, अगर आज भी हम बात करें तो मैराडोना तो आपको 10 नंबर याद आता है, आप सचिन की बात करते हो तो आपको 10 नंबर याद आता है, तो जब आप 64 की याद करोगे तो आपको फिलिप ह्यूग्स की याद आएगी। मगर विवेक, तो वो एक याद के लिए रिटायर किया जाता है, अंधविश्वास ज्यादा नहीं, उसमें मतलब ये एक रिस्पेक्ट होता है कि आपने जो जर्सी, जिस खिलाड़ी ने वो जर्सी पहना, और शायद वो 64 नंबर की जर्सी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी वहां के जर्नलिस्ट से, किसी भी खिलाड़ी से अगर आप बात करें तो वो बताएंगे कि फिलिप ह्यूग्स, ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहां पर 30-32 से पहले क्रिकेट आपको ज्यादा नहीं मिलती है और उसके बाद क्रिकेट खेली जाती है। इस लड़के को 24, 23, 21 साल की उम्र में उसने खेलना शुरू किया और 26-25 साल तक वो ऑलरेडी 26 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। ये बहुत कोई छोटी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये 64 नंबर की जर्सी वो बहुत सालों तक पहनते और बहुत ज्यादा पहनते, तो एक ट्रिब्यूट की तरह इसको माना जाता है। लेकिन हम वो जो हेलमेट की बात कर रहे हैं, ट्रिब्यूट से पहले ये क्लियर होना चाहिए, ये जर्सी जब रिटायर करते तो उसी मुल्क के लिए रिटायर हुई। 64 नंबर या 10 नंबर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का कोई और खिलाड़ी नहीं पहने। जी, लेकिन हम जो हेलमेट की बात कर रहे हैं कि पुराना, माफ कीजिए, ये हेलमेट भी ऐसा है कि अगर आप बात करें तो
थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम था। 2013 की ये सीरीज थी, 2014 में है। हर साल सेफ्टी थोड़ा और बढ़ता रहता है, लेकिन ये अब बहस की हाइंडसाइट की बात हो रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम अब ये हुआ, अब ये हो चुका है तो हम शायद इसलिए बात कर रहे हैं, जब तक नहीं हुआ, क्योंकि आज से पहले सिर्फ आपको सामने से बॉल लगी है, पीछे से कभी लगा नहीं। रेयर है जब हुआ है, और रेयरिटी है, इसीलिए डेथ हुई मेरे ख्याल है। जो बाकी जो डेथ हुई हैं, लेकिन जो पुराना हेलमेट पहना गया है और कंपनी ने बोला है कि पुराना हेलमेट पहना फिलिप ह्यूग्स ने, उसको लेकर जरूर आगे रियायत ख्याल है कि अगर ये हेलमेट नया भी होता, जिस एरिया में लगी है वहां पर हेलमेट लगता ही होता ही नहीं। लेकिन हम एक बचाव के पक्ष में सोच सकते हैं कि आगे कोई खिलाड़ी इस तरह से अब यहाँ तो नहीं डील ना बरते। नहीं, अब ये भी नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा तो नहीं पूरा स्टील में नहीं पहना सकते। की बात करें, गैरी सोबर्स तो थाई पैड तक भी नहीं पहनते थे। तो होता है, हर खिलाड़ी की अपनी अपनी एक पहचान होती है, एक अपने पे वो कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये जो हमने अभी बातें की हैं, ये इसलिए की है कि उसकी डेथ हो चुकी है। शायद अगर चोट होते और रिकवर किया होता तो कोई बात भी नहीं होती। समय खराब आप बोलेंगे फिलिप ह्यूग्स की मौत को। और अब सीधा रुख करेंगे ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल, जहां पर अंतिम विदाई दी जा रही है फिलिप ह्यूग्स को। Philip Hughes in just his second test. Look at the reaction from Ricky Ponting. I think probably mentally tough coming into it. He's probably a big part of myself. A marvellous achievement by Philip Hughes. He gets 100 in each inning and is the youngest player to do so. तो फिलिप ह्यूग्स को अंतिम विदाई दी जा रही है मैक्सवेल में। See these guys playing all around the world, and that's probably the thing that appealed to me. You have a good day, please. Keep Yeah, I spent 6 to 8 weeks after the last Shield season, which was really good, and I spent it with my family back home in the country, which was awesome, really, just to get away from cricket. Spend some real quality time with mum and dad and my sister and brother back home at the farm, which is something I really love doing and love getting back there and spending quality time there. Something that we don't do a lot, get a lot of time off, so it was nice to have 6 to 8 weeks off and spend it with them. That's nice, that's good. His old man? Did he have his West flag? Are you smarter than the rest of the team? I'm probably the dumbest.
playing cricket, what would you be doing? I'd be on the farm, no doubt. I wouldn't be living in the city. I'd be on the farm with Dad, with the cattle, Angus stud cattle, and that's what I love. When I'm off the pitch, off playing cricket, that's what I do. In my downtime, if I have the time away, I'll go back to the family. तो बेदी जी, जो वीडियो हम देख रहे थे उसमें फिलिप ह्यूग्स अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जिन दोस्तों के साथ वो खेलते थे, घूमते थे, बाहर जाते थे, अपना रूम शेयर करते थे और खासकर जब मैच से पहले वो कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते थे, उन दोस्तों के लिए, खासकर कप्तान माइकल क्लार्क के लिए इस सदमे में इससे उभरना थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा। बहुत मुश्किल हो रहा है, वो भी बोले ही नहीं सकते। मेरा तो ये ख्याल है कि सारी टीम में शायद उभर जाए। क्लार्क साहब का लीड करना बड़ा मुश्किल होगा, जिस तरीके से वो हिल गए हैं। और मतलब ये अभी जो राजनीति रहते उन्होंने बोला नहीं गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला नहीं गया, और जिसके सबसे ज्यादा तो वही रो रहे हैं। तो ज्यादा मेरा इम्पैक्ट तो कप्तान पर पड़ा है। बिल्कुल, कप्तान और खासकर उन 4 प्लेयरों का जिन्होंने इनकी बॉडी को जो गिरे थे तो लेके, जब आप अपने सामने एक प्लेयर को देखे, सामने को गिर गया है और ये नहीं पता कि ये मार जाएगा, तो वो मेरे ख्याल जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो डिसीजन था या प्लेयरों का डिसीजन था, हम नहीं खेल सकते। कई लोगों ने कहा कि शो मस्ट गो ऑन, मगर उन्होंने रियलाइज किया कि आफ्टर ऑल ह्यूमन, यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग, नॉट विद कंप्यूटर। ये मिथ से आपकी जिंदगी चलती रहेगी, वो चलते ही रहेगी। टेस्ट मैच होंगे, 4 टेस्ट मैच रीशेड्यूल हुए, मगर मेरा जहाँ था कह रहा क्रिकेट टीम में ये क्रिकेट टीम वैसी नहीं रहेगी। खासकर पहले टेस्ट में आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि जिससे माइकल क्लार्क पर ये इम्पैक्ट हुआ है, मेरे ख्याल बड़ा मुश्किल होगा उनको टीम को। बिल्कुल, तो पूरा खेल जगत, ऑस्ट्रेलियाई टीम और खासकर माइकल क्लार्क जो हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा इस फिलिप ह्यूग की मौत का असर देखने को मिलेगा। सुनाते हैं सभी दर्शकों को कि अंतिम विदाई में जो स्पीच माइकल क्लार्क ने दी उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा। Taken from the game, his family and loved ones, at the age of just 25, he left the mark on our game that needs no embellishment. I don't know about you, but I keep looking for him. I know it's crazy, but I expect any minute to take a call from him, or to see his face pop around the corner. Is this what we call the spirit? If so, then his spirit is still with me, and I hope it never leaves. I walked to the middle of the SCG on Thursday night. Those same blades of grass beneath my feet, where he and I and so many of his mates here today have built partnerships, taken chances, and lived out the dreams we painted in our heads as boys. The same stands where the crowds rose to their feet to cheer him on, and that same fence he sent the ball to time and time again. And it's now forever the place where he fell. I stood there at the wicket, I kneeled down and touched the grass. I swear he was with me, picking me up off my feet to check if I was okay, telling me we just needed to dig in and get through to tea, telling me off for that loose shot I played, chatting about what movie we might watch that night, and then passing on a useless fact about cows. And I could see him swagger back to the other end, grin at the bowler, and call me through for a run with such a booming voice, a bloke in the car park would hear it. The heart of a man who lived his life for this wonderful game we play, and whose soul enriched not just our sport, but all of our lives. Is this what Indigenous Australians believe about a person's spirit being connected with the land upon which they walk? If so, I know they are right about the SCG. His spirit has touched it, and it will forever be a sacred ground for me. I can feel his presence there, and I can see how he has touched so many people around the world. The tributes to him from cricket lovers kept me going. The photos, the words, the prayers, and the sense of communion in this loss from people across the globe have shown me his spirit is in action. It has sustained me and overwhelmed me in equal measure. And the love of my band of baggy green and gold brothers and sisters have held me upright when I thought I could not proceed. His spirit has brought us closer together, something I know must be him at work, because it's so consistent with how he played and lived. He always wanted to bring people together,
and he always wanted to celebrate his love for the game and his people. Is this what we call the spirit of cricket? From the little girl in Karachi holding a candlelight tribute to masters of the game like Tendulkar, Warne and Lara, showing their grace to the world. The spirit of cricket binds us all together. We feel it in the thrill of a cover drive or the taking of a screamer at gully, whether by a 12-year-old boy in Worcester or by Brennan McCullum in Dubai. It's in the brilliant 105-wicket haul, just as significant to the players in a Western Suburbs club game as it is in a test match. The bonds that lead to cricketers from around the world putting their bats out, that saw people who didn't even know Philip lay flowers at the gates of Lords, and that brought every cricketing nation on earth to make its own heartfelt tribute. The bonds that saw players old and new rush to his bedside from wherever they heard the news to say their prayers and farewells. This is what makes our game the greatest game in the world. Philip's spirit, which is now part of our game forever, will act as a custodian of the sport we all love. We must listen to it, we must cherish it, we must learn from it. We must dig in and get through to tea. And we must play on. So rest in peace, my little brother. I'll see you out in the middle. तो फिलिप ह्यूग्स की अंतिम विदाई में माइकल क्लार्क की आप ये स्पीच सुन रहे थे। कुछ पुरानी यादों को उन्होंने ताज़ा किया, हंसे भी, लेकिन आंसू हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। विवेक, हम जीत हार की बात नहीं करेंगे, लेकिन 9 तारीख को जो मैच होगा उस पर पिच पर ज़रूर असर पड़ेगा, असर दिखने वाला है ऑस्ट्रेलिया टीम पर। बिल्कुल असर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और वो असर इसलिए क्योंकि फिल ह्यूग्स इस तरह के इंसान थे, बहुत जिंदा दिल इंसान थे। जब वो मुंबई के लिए IPL खेलने आए थे, एक साल मैच उन्होंने एक भी नहीं खेला, लेकिन उन्होंने हिंदी सीखी। और हिंदी सिर्फ इसलिए सीखी क्योंकि वो चाहते थे कि वो जिस ड्रेसिंग रूम में वो हैं उसमें क्या हो रहा है और क्या वो सोच रहे हैं, उनकी सोच कैसी होगी, वो सब चीज़ें वो जाने। तो बहुत जिंदा दिल इंसान थे। और जैसे भी माइकल क्लार्क ने कहा कि कीप डिगिंग इन मेट, कीप डिगिंग इन मेट, तो वो चाहते थे कि वो खेलते रहें, लंबा खेलें, और उनकी एक आदत थी लंबा खेलने की। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर आप देखें, मिचेल जॉनसन भी रो रहे थे। मिचेल जॉनसन एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो दूसरों को डरा देते हैं। अगर वो एक फास्ट बॉलर रो रहे हैं तो इन सब का असर आपको टेस्ट सीरीज में ज़रूर दिखेगा। शायद वो टेस्ट सीरीज ना हो जो आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हो। शायद कोई भी बॉलर किसी बैट्समैन को डरा के उनको भगाने की कोशिश नहीं करेगा, बॉल डालेगा, विकेट मिलेगी, बहुत धीरे धीरे हल्का टेस्ट क्रिकेट, कम से कम पहला टेस्ट मैच जरूर ऐसा होगा। तो पहले टेस्ट मैच पर यानी कि 9 दिसंबर को खेले जाने वाले मैच में जरूर असर देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलियाई टीम पर। जिंदा दिल इंसान थे फिलिप ह्यूग्स।